सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल शिवम फार्मेसी को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में जानने वाले हैं कि इस दवाई के कौन कौन से ब्रांड नेम आते हैं, इस दवाई का कहां कहां उपयोग किया जाता है, इस दवाई की सही डोज क्या रहती है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे सकते हैं, इस दवाई का उपयोग किस किस कंडीशन में नहीं किया जाना चाहिए और इस दवाई का इस्तेमाल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। मैं हूं आपका होस्ट शिवम पोसवाल एंड आप देख रहे हैं शिवम फार्मेसी। दोस्तों, सिट्राजिन टैबलेट एक प्रकार की एंटा हिस्टामिन ग्रुप की दवाई होती है जो हिस्टामिन के प्रोडक्शन को ब्लॉक करने में मदद करती है। खास करके जो H1 रिसेप्टर्स होते हैं ये उसको ब्लॉक करने में मदद करती है। अब हिस्टामिन क्या होता है? तो हिस्टामिन एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड यानी ऐसा यौगिक होता है जो हमारे शरीर के अंदर एलर्जी कोज करता है। यानी एलर्जी का मुख्य कारण जो होता है वो हिस्टामाइन होता है। जब हमारी बॉडी में कहीं पर हिस्टामिन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में वहाँ पर इन्फ्लामेशन होने स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लामेशन के बाद उसी जगह पर लोकल एरिया पर एलर्जी कोज हो जाती है और जो सिट्राजिन टैबलेट है ये उस सब को ब्लॉक कर एलर्जी में राहत प्रदान करती है। इस दवाई के ब्रांड नेम के बारे में जानें। जो इसके पॉपुलर ब्रांड हैं जैसे सिप्ला फार्मास्यूटिकल का ऑक्साइड टैबलेट, GSK का सिटजी टैबलेट, सिप्ला का एलजेड टैबलेट, सन फार्मा का सेटजेड टैबलेट, ल्यूपिन का CZ3 टैबलेट, एल्केम फार्मास्यूटिकल का सेटजिन टैबलेट और माइक्रो का एलसेट टैबलेट, डॉक्टर रेड्डी का सिट्रिन टैबलेट। हो सकता है इसके अलावा भी आपके एरिया के अनुसार अलग अलग ब्रांड नेम देखने के मिल जाएं, क्योंकि ब्रांड नेम जो डिपेंड करता है वो डॉक्टर तथा एरिया पर करता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस दवाई के यूजेस के बारे में कि इस दवाई का इस्तेमाल किस किस परेशानी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस दवाई का इस्तेमाल एलर्जिक राइनाइटिस यानी किसी व्यक्ति के नाक से पानी आ रहा है, बार बार छींक आती है, नाक लाल हो जाती है और आंखों से भी पानी आता है, तो उस सब को ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूसरा मुख्य उपयोग है यदि किसी व्यक्ति के स्किन पर एलर्जी हो चुकी है तो उसको ठीक करने के लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड, इंसेक्टिव बाइट होना, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को छोटे कीड़े ने काट लिया है, चींटी ने, मधुमक्खी ने या तितैया ने काट लिया है तो उसको भी सूजन को और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। और सीजनल एलर्जी जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, कफ हो गया, इसको भी कम करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवाई का इस्तेमाल जैसे हर्पीज, एस्केबीज और फंगस जैसी डिजीज को सपोर्टर्स मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल लिया जाता है। और एलर्जिक अस्थमा में, स्किन से एलर्जी को कम करने में और बॉडी की जितनी भी सेंसिटिविटीज़ हैं उसको ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस दवाई का इस्तेमाल करता है तो उसको इस दवाई का इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ड्रोजीनेस हो सकता है, डिजीनेस यानी नींद आ सकती है, टाइटनेस यानी थकावट महसूस कर सकता है, डिफ़िकल्टी इन यूरिन यानी यूरिन में थोड़ी परेशानी हो सकती है, स्टमक पेन यानी पेट में दर्द भी हो सकता है और भी बहुत सी परेशानी हो सकती हैं। ये या फिर इसके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत से इस दवाई का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर के इसके बारे में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस दवाई को किस किस व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए या फिर किस व्यक्ति को इस दवाई का अवॉइड करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को सीवियर किडनी प्रॉब्लम है तो उसको इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को लीवर की दिक्कत है, लीवर के कोई डिसऑर्डर है तो उसको भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो चुका है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ चुकी है तो उसको भी इस दवाई का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को एंटा हिस्टामाइन ग्रुप की दवाई से एलर्जी है तो उसको भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति भारी मशीन चलाता है या फिर जैसे बस, ट्रक या फिर गाड़ी चला रहा है तो उस समय पे इस दवाई को उसको अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग यानी कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसको भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई एल्कोहलिक या फिर नींद की दवाई खा रहा है या फिर कोई सडेशन मोड की मेडिसिन ले रहा है तो इस दवाई का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। इसकी डोज के बारे में जानें तो इसकी डोज जो रहती है वो 5 से 15 वर्ष के बच्चे को 5 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में एक बार और बड़े में यानी जो एडल्ट डोज रहती है
वो 10 मिलीग्राम दिन में एक बार लेने की सलाह ली जाती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल रात को सोते समय ही करना चाहिए, क्योंकि इस दवाई को खाने के बाद मरीज को नींद जैसा महसूस होता है। तो जब उसको नींद आएगी तो आसानी से आराम से रेस्ट कर सकेगा। ये सारी जानकारी थी सिट्राजिन टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि इसी तरह की और अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे।